हेलो 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 वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस फॉर मंडे, सोमवार के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहूंगा कि मंडे और ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार को मैं नहीं रहूंगा। तो मैं फिर से आपसे मिलूंगा बुधवार को, दैट इज वेडनेसडे। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट में क्या हो सकता है सोमवार को और कहाँ कहाँ पे हमें मिल सकता है अपॉर्चुनिटीज। So gold closes lower but remains above US dollar 2000 level, means $2000 के ऊपर नहीं है मार्केट, उसके नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन स्टिल अभी भी मार्केट का जो सेंटीमेंट है काफी हद तक बुलिश है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो आपको अफरा तफरी मची हुई है उसका जो टेंशन है वो अभी भी चालू है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, गोल्ड प्राइस फेल ऑन फ्राइडे but clung above the US dollar 2000 mark for second day as investors move to safe haven assets amid continuing worries over the health ऑफ दी बैंकिंग सेक्टर। अभी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर में बैंक्स को लेके ना बहुत बड़ा एक टेंशन चालू है कि क्या ये बैंक्स जो है, इतने बड़े बड़े जो बैंक्स है, क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। सो एज ए रिजल्ट लोग क्या कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई, अपना सोना ही अच्छा है तो वहां पे जाके इन्वेस्ट करो। सो एज ए रिजल्ट गोल्ड का जो सेंटीमेंट है वो काफी हद तक अभी भी बुलिश है। और अगर हम DXY की तरफ देखें तो DXY और गोल्ड का जो रिलेशन हुआ करता था, फिलहाल थोड़ा झगड़ा चल रहा है। लेकिन हाँ, एज अ फॉरेक्स ट्रेडर DXY का पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि US डॉलर इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला करेंसी है। तो इसीलिए DXY में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये किसका पता होना बहुत आवश्यक है। DXY ने लो बनाया था 101.93, और DXY अगर हम चार्ट देखें तो जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि मार्केट काफी हद तक बेरिश है, सेंटीमेंट भी काफी हद तक बेरिश था। मार्केट ने लो बनाया 101.93 का। ऐसे तो ऐसे माहौल में देखा जाता है कि ये जो सपोर्ट वगैरह होते हैं काम नहीं करते। लेकिन फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट काफी हद तक घूम गया है। तो एज ए रिजल्ट 101.93 के आसपास जो सपोर्ट है ये रहेगा मार्केट में फिलहाल। ठीक है, तो ये सपोर्ट पे आप भरोसा कर सकते हैं अगले कुछ दिनों तक। और फिलहाल हमें DXY में अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। मार्केट जाके बंद हुआ 103.11। अगर हम ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को ऑब्जर्व करें, ओके, तो DXY ओपनिंग के बाद भी ऊपर जाएगा एंड उसका पहला स्टॉप होगा 103.50। इस लेवल को अगर तोड़ पाता है DXY तो 104 की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये है DXY का ओवरऑल सिनारियो। ठीक है, तो गोल्ड का सेंटीमेंट बुलिश है, DXY का भी जो सेंटीमेंट है काफी हद तक चेंज हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले चलिए देखते हैं GBP USD का चार्ट। GBP USD का चार्ट आज हम पहले देखें, क्योंकि यही चार्ट ओपन है हमारे सामने। एनीवेज, जीबीपी यूएसडी में अच्छा खासा हमें सेल ऑफ देखने को मिला था, और सेम रीजन जैसे कि आप देख सकते हैं, यूरो स्टर्लिंग स्टर्लिंग मतलब जीबीपी फॉल्स शार्पली एमिड जिटर्स ओवर यूरोपियन बैंक्स का जो समस्या चल रहा है, ओके, जिसके चलते हमें यूरो जीबीपी दोनों में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था मंडे को, सॉरी फ्राइडे को। मंडे तो आ रहा है। तो जीबीपी यूएसडी जाके बनो 12228, ये है जीबीपी यूएसडी का करंट मार्केट प्राइस। सो जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में बायर्स मौजूद है, मार्केट को बाइंग मिलेगा, वो है 1.2136 के आसपास, 1.2136 के आसपास ये जो लेवल है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए मार्केट का और एक सपोर्ट लेवल है 1.2190 से लेके 1.2175। ये जो ग्रीन बॉक्स मैंने बना है ये मार्केट का पहला लेवल है। तो अगर मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ आता है तो मार्केट को पहले उलझना पड़ेगा 1.219075 के आसपास। यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी का अच्छा रोल रहेगा। यूजुअली फर्स्ट हाफ, मार्केट का फर्स्ट हाफ में हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलता है। अगर मार्केट सोमवार का जो फर्स्ट हाफ है, स्पेशली यूरोपियन सेशन, एशियन सेशन में अगर मार्केट लो फॉल रहता है, लेकिन फिर भी नीचे की तरफ अगर आता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस लेवल पे मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा, वॉलेटिलिटी विल प्ले अ बिग रोल। लेकिन अगर DXY अच्छा खासा अगर रिकवरी शो करता है, बड़ा बड़ा कैंडल बना के ऊपर जाता है, तो ऑब्वियसली ये लेवल तब काम नहीं कर पाएगा। हर लेवल का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, हर लेवल समान नहीं होता है। तो ये लेवल
टूट जाएगा अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया तो। इन दैट केस आप 1.2175 के नीचे आप सेल का पोजीशन भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिएगा। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप सेल लीजिए, ठीक है। आप सेल लीजिए। और अगला जो सपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है 1.2136 है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ 40 पिप्स, 40-50 पिप्स। मैं ये नहीं कह रहा कि इस लेवल से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आएगा, लेकिन आपको एटलीस्ट एक बाउंस मिलेगा जहां पे आप अपना मुनाफा निकाल सकते हैं। तो दो सपोर्ट है 1.219075 के आसपास, जो काफ़ी वीक सा है, लेकिन अगर मार्केट लो वॉलेटाइल रहा फिर भी मार्केट नीचे की तरफ आता है तो काम करेगा। और दूसरा सपोर्ट है 1.2136 जो अच्छा है, लेकिन थोड़ा दूर है फिलहाल, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रेडिंग और बाय अपॉर्चुनिटीज ऑन द चार्ट ऑफ जीबीपी यूएसडी। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है मार्केट ओपनिंग के बाद, तो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 2266 से लेके 2260 के आसपास, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। यूजुअली अपट्रेंड मार्केट में मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेंड फॉलो करना ज़्यादा पसंद है, मैं ट्रेंड को काफ़ी मान के चलता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मार्केट सेंटीमेंट बदल रहा है, तो हाई चांस है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता भी है तो 1.226066 के आसपास मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हम डेफिनेटली सेल ले सकते हैं। अगर इनके से अगर टूट भी जाता है तो अगला रेजिस्टेंस है 1.2283, ठीक है। दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ पे सेलर्स की उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फिबोनाची का ये 50 है, ये फिबोनाची का 61.8 है, प्लस यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम केस है। तो दोनों लेवल्स अच्छे नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट मार्केट एक क्विक हमें सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे सकता है। तो अगला चार्ट है हमारे लिए, वो है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में भी हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था फ्राइडे को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी मार्केट अच्छे से फिबोनाची को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो चलिए एक एक करके लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, ओके, स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यहाँ भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 1.0674। 1.0674 काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है ऑन द चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी। अगर मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया, दिस इज द लेवल जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में एक अच्छा बाउंस आएगा। अगर आया हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार, अगर मार्केट प्राइस रिजेक्शन शो करता, बाय ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मार्केट को गुजरना पड़ेगा 1.0714 से। ये जो मार्केट ने लो बनाया था, यहां से मार्केट को गुजरना पड़ेगा। मार्केट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ऑब्जर्व दी वॉलेटिलिटी अगेन। यस, वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी मार्केट में। अगर मार्केट, जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे कैंडल्स के साथ ऊपर का, अगर इस टाइप का कैंडल्स का साइज रहा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। अगर आपको लगता है कि रिस्क लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, छोटा बाय ले सकते हो, 25-30 पिप्स का एक बाउंस आना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ऐसे बड़े लाल कैंडल्स के साथ अगर नीचे जाने लगा तो ऑब्वियसली ये लेवल काम नहीं करेगा, और आप 1.0714 के नीचे आप सेल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी ये डिसाइड करेगा कि क्या बाउंस आएगा या मार्केट उसे तोड़ देगा, ठीक है। आप अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने इस लेवल के बारे में बात किया 1.0674, क्योंकि ये लेवल फिलहाल रिलायबल नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये दो लेवल से हमारे चार्ट पे अगर मार्केट नीचे की तरफ आया, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है मार्केट ओपनिंग के बाद, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने क्लोजिंग दिया फिबोनाची पे ही, लेकिन वीकेंड के दौरान बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारा न्यूज़ आ सकता है। तो एज ए रिजल्ट हम जो प्रेजेंट क्लोजिंग है वहां पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ओपनिंग के बाद, तो आपके लिए दो लेवल्स है, वो है 1.0793, ये जो पहला है, और दूसरा लेवल 1.0820। ओके, इन दो लेवल्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया है फिबोनाची, जो पहला लेवल है 1.0793, यहाँ पे फिबोनाची 38.2 रिट्रेसमेंट है, प्लस 100 मूविंग एवरेज, दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो अच्छा लेवल लग रहा है। दूसरा 1.0820, क्योंकि फिबोनाची 50 प्लस प्रीवियस सपोर्ट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जीबीपी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया। अभी हाँ, गोल्ड, आज मैंने गोल्ड को लास्ट पे लगा, क्योंकि गोल्ड का
ये जो जेबीपी यूएसडी का जो लेवल्स था, ईडी यूएसडी का जो लेवल्स वगैरह था ना, वो सब काफी अच्छा लग रहा था। गोल्ड के चार्ट पे इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आ रहा है मुझे। तो अगर हम वीकली चार्ट पे देखें, तो यहाँ पे आपको एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप जैसा नजर आ रहा है, लेकिन मेन रीजन वीकली चार्ट पे आपको लाने का था कि यहाँ पे एक देखिए, एक हमें क्लियर डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। ओके, तो चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन चार्ट बोल रहा है कि डाइवर्जेंस से मार्केट को थोड़ा नीचे जाना चाहिए, और ओवरऑल सेंटीमेंट बता रहे हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट बता रहे हैं कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है फिलहाल। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट में ऑलमोस्ट हमें डबल टॉप जैसा नजर आ रहा है। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट अगले हफ्ते थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिखा सकते हैं। ये कंप्लीटली न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो न्यूज़ बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर हम ओवरऑल चार्ट को देखें तो यस, मार्केट इज बुलिश, कोई डाउट नहीं है। और अगर हम मार्केट सेंटीमेंट को देखें, जैसे कि हमने न्यूज़ वगैरह देखा, तो मार्केट सेंटीमेंट भी काफ़ी हद तक बुलिश है। तो मार्केट जाके बंद हुआ फिबोनाची 30 पे जाके बंद हुआ, और क्लोजिंग लगाया 1978 पे। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है ओपनिंग के बाद, अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो यस, आप बाय पोजीशन पे बने रहिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मार्केट ओपन होते ही अगर आपको बाय करना है, अगर आप तब भी कर सकते हो, लेकिन काफी रिस्की होता है। ऐसे मामलों में मैं हमेशा प्रीफर करता कि मार्केट को हमें पहले सेटल होने देना चाहिए, स्पेशली यूरोपियन सेशन के बाद। ओके, क्योंकि यूएस सेशन के दौरान ही हमें मोस्टली वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है, लेकिन मार्केट फिलहाल इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि मतलब एशियन सेशन में बोलना मुश्किल हो कि यूरोपियन में कैसे बिहेव करेगा, यूरोपियन में बोलना मुश्किल हो कि यूएस में कैसे बिहेव करेगा, और यूएस सेशन तो है ही पागल क्या ही बोले ओके। तो अगर मार्केट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप बाय ले सकते हो, काफी रिस्क रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप 0.1 का लॉट लेते हैं तो उसको 50% रिड्यूस कर दीजिए, मतलब जो भी आप लॉट साइज लेते हैं उसको 50% रिड्यूस कर लीजिएगा। एंड मार्केट ओपनिंग के बाद अगर आपको मार्केट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देता है तो पहला सपोर्ट है मार्केट का 1968 से लेके 67 के आसपास। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नॉर्मल रहा, अगर मार्केट नॉर्मल मंडे मार्केट के जैसा रिएक्ट किया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 68 67 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आके प्राइस रिजेक्शन शो करता है नीचे से, आप बाय कर सकते हो। आप 40-50 पिप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इनकेस मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, मार्केट अगर इसे तोड़ देता है, ठीक है, इन दैट केस आपका अगला सपोर्ट होगा 1960 से लेके 1955। ये जो सपोर्ट है, ये अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ फिबोनाची एज वेल एज प्रीवियस प्राइस रिजेक्शन अराउंड दिस एरिया। ओके, तो फिर 60-55 पे जैसे ही मार्केट इस लेवल पे घुस जाएगा, आप 15 मिनट्स पे स्विच कर सकते हैं। आप इंतजार कीजिए कब मार्केट नीचे से प्राइस रिजेक्शन शो करेगा। जैसे ही आपको 55 56 57 के आसपास प्राइस रिजेक्शन नजर आएगा नीचे से, यू कैन गो फॉर अ बाय, ठीक है। ये एक बड़ा जोन हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड बट कांट हेल्प इट। ओके, तो फिलहाल ये दो सपोर्ट लेवल्स नजर आ रहे हैं ऑन द चार्ट ऑफ गोल्ड राइट नाउ। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारे पास दो लेवल है गोल्ड के चार्ट में। पहला लेवल है 2003, लेकिन ये सब रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ऐसे अप ट्रेंड मार्केट में जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है टेक्निकली एंड फंडामेंटली, तो हमें रेजिस्टेंस नहीं देखना चाहिए। सपोर्ट पे बाय करने में ही अकलमंदी होता है। लेकिन अगर आप सोचते कि नहीं आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है, इन दैट केस आप सेल पोजीशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2003 के आसपास। कीप इन माइंड ये मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अगर आपको जैसी थोड़ा बहुत प्राइस रिजेक्शन नजर आता है ऊपर से, टेक अ सेल एंड एग्जिट क्विकली, क्विक एंट्री एग्जिट आप कर सकते हैं अगर आपको आज कुछ तूफानी करने का मन हुआ तो। और अगला लेवल है मार्केट का 2010। ये जो मार्केट ने हाई बना था 2010, ये वाला एक लेवल है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 2010 टूटने का, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और 2003 2010 ये सब रेजिस्टेंस का काम करेगा डेयर डेविल्स के लिए जो मैं कहता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं तो यही बोलूंगा कि फिलहाल देखिए, न्यूज़ के टच में रहिए, क्योंकि न्यूज़ बहुत ही बड़ा भूमिका प्ले कर रहा है। बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है, तो बताना बहुत मुश्किल हो, जैसे कि मैंने कहा कि यूरोपियन सेशन में बोलना मुश्किल हो यूएस में कैसे रिएक्ट करेगा, एशियन में मुश्किल हो रहा है कि ये बताना कि यूरोपियन सेशन में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो एज अ रिजल्ट बी केयरफुल, स्टे इन टच विद द न्यूज़।
ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। एनीवेज चलिए, बाय बाय, टेक केयर। एंड ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट गैम्बल विथ योर हार्ड अर्न मनी। बाय बाय, टेक केयर।